दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगभग 1500 से अधिक आचार्य ऋषि की पूजन लिखी गई, और जितने भी रिकॉर्ड बनाए जाएं उतने कम हैं। और जिन्होंने श्रमण संस्कृति को नई ऊंचाइयां दी, नई पहचान दी, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने आगमोक्त चर्या का पालन कर भगवान महावीर और आचार्य कुंद का स्मरण दिलाया, जिन्होंने भारतीय अहिंसक संस्कृति का पुनरुत्थान किया, जिन्होंने लगभग 135 से अधिक गौशालाओं की स्थापना का आशीर्वाद देकर 1 लाख से अधिक गौवंश की रक्षा कराई, जिन्होंने बालिकाओं की सुरक्षित शिक्षा हेतु प्राचीन आधुनिक गुरुकुल ज्ञानोदय विद्यापीठ आदि 5 ऐसी प्रतिभा स्थली की स्थापना कराई। ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने गरीबी के उन्मूलन और बेरोजगारों को रोजगार, अहिंसक लोगों को स्वास्थ्यकारी अहिंसक वस्त्रों का उत्पादन एवं उपयोग हेतु हथकरघा का उपदेश दिया, जिससे कि जो कैदी थे वो नशा करते थे, वो नशे से दूर हुए। उसके साथ साथ पूरी मैत्री के माध्यम से उन्होंने गरीबों के लिए रोजगार देने का प्रयास पुरुषार्थ किया, और जिन्होंने गौपालन कर शुद्ध दूध आदि स्वस्थ शरीर से धर्म ध्यान करने का संदेश दिया। क्योंकि यदि कोई व्रती बनता है और महाव्रतियों के भोजन की, आहार की अगर व्यवस्था होती है तो वही शुद्ध व्यवस्था कर सकता है जो स्वयं में शुद्ध भोजन करेगा। साधु के लिए भोजन नहीं बनाया जाता है। साधु जब आते हैं पड़गान करते हैं और शुद्ध भोजन बना करके पड़गान करके आहार देते हैं। इसलिए जब आचार्य भगवान को लगा कि इस देश में मिलावट हो रही है दूध आदि में, आचार्य ऋषि बार बार हम लोगों को बताते थे, चर्चा करते थे। इसी प्रकार से जिन्होंने भारतीय संस्कृति की आधारशिला आयुर्वेदिक चिकित्सा को वृद्धिगत करते हुए पूर्णायु और इसके साथ साथ भाग्योदय जैसे चिकित्सालय एवं शोध संस्थान आदि के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। यानी एक ऐसे आचार्य भगवान हुए हैं कि जिनको चिंता थी कि पूरे विश्व की वैयावृत्ति मैं कैसे करूं। आप लोग तो एक साधु की वैयावृत्ति करते हैं, किसी अपने परिवार की करते हैं, अपने रिश्तेदार की करते हैं, या किसी पड़ोसी की, मित्र की करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने पूरे देश और दुनिया के लिए एक नया आयाम दिया और उनने पूरे विश्व की वैयावृत्ति करने का एक उपक्रम प्रारंभ किया, जिन्होंने गरीबों की चिकित्सीय सेवा हेतु, है ना, ऐसे 2 चिकित्सालय की स्थापना की, जिन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो और भारत लिखो, भारत को ही भारत रहने दो का अभियान चलाया, जिन्होंने भारतीय शिक्षा यानी भारतीय भाषा में ही हो तभी देश का विकास संभव है, इसका शंखनाद किया। क्योंकि आप लोग भाषा बोलते इंग्लिश, आज कोई बच्चे आते हैं ना, उनसे बोलो हिंदी लिखो, वो हिंदी नहीं लिख पाते, इंग्लिश भी नहीं लिख पाते, हिंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि आधा दिमाग काम करता है। इसलिए आचार्य भगवान ने प्रयास किया। भले ही आचार्य श्री कन्नड़ भाषी थे, उन्होंने प्राकृत भी सीखी और संस्कृत भी सीखी, अपभ्रंश भी, और इंग्लिश भी आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से सीखी। लेकिन जब सीख ली उसके बाद कहा कि नहीं, हिंदी भाषा में ही अपन को हिंदी भाषा का उपयोग करना है, क्योंकि ऐसे आचार्य भगवान थे जिन्होंने ऐसी भावनाएं भाई जैसे 16 कारण भावनाएं भाते जिनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने भारतीय न्याय का निर्णय भारतीय भाषाओं में हो इसका विचार प्रदान किया। आज न्यायालय में जब जज लोग क्या देते हैं निर्णय, उसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में नहीं देते, इंग्लिश में आता है। अब जिसका केस चल रहा है उसको ही नहीं मालूम रहता। मैंने खुद देखा है जब कुंडलपुर आदि के निर्णय आते थे इंग्लिश में आते थे, क्योंकि ना तो आज का व्यक्ति उतना इंग्लिश पढ़ा है ना हिंदी शुद्ध पढ़ा है। तो इसलिए आचार्य भगवान ने सबके लिए सोचा। यानी वो सिर्फ जैनों के नहीं थे, जैन भले ही माने लेकिन वो जन जन के थे। यानी उनको हर क्षेत्र में, आज हम कहीं भी जाते हैं इतने वर्षों में तो अधिकांश लोग यही बोलते हैं कि अपने यहाँ इतने पंचकल्याणक होते हैं, इतने विधान होते हैं, बड़े बड़े पात्र बनते हैं, लोगों को मतलब उसमें आनंद आता है। लेकिन जब गाय की बात आती है, रक्षा की गौशालाएं, देखो आप पूरे देश में गौशालाएं चल रही हैं। हम तो कहते हैं पूरे देश में
आचार्य श्री के नाम से ऐसी गौग्रास योजना प्रारंभ करना चाहिए, कम से कम जो गौशालाएं चल रही हैं, और इस पूरे देश और विदेश के लोगों को इसमें मदद करना चाहिए। और एक ऐसा फंड होना चाहिए, एक हमने ग्रुप बनाया था कि सबका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समूह। क्यों बनाया था? इसलिए कि हम देखते हैं कि आज किसी भी मंदिर में जाओ, छोटे छोटे गांव में मंदिर रहते हैं, अन्य जगह लोग राशि नहीं देते हैं, मंदिर में कहीं छत्र नहीं है, चमर नहीं है, अन्य अव्यवस्था है। पाठशालाओं में हम हर जगह जाते हैं तो कलश की स्थापना कराते हैं। डिजिटल पाठशाला प्रारंभ करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं कि हमारे मॉडर्न ज़माने में आज बच्चों के लिए संस्कार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे संस्कारित पाठशाला में होते हैं लेकिन पाठशालाएं बंद होती चली जा रही हैं। तो अभी 2-3 नगरों में पाठशालाएं प्रारंभ करवाई, डिजिटल पाठशाला, स्मार्ट क्लास। क्यों? कि हम मॉडर्न ज़माने में चल रहे हैं। बच्चे जब पाठशाला आते हैं और वो उनको बच्चे को अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ाया जाता तो बच्चे आना बंद कर देते हैं। तो संस्कार के लिए शंखनाद किया, आचार्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि हम ऐसी पाठशालाएं चलाएं। तो ऐसे कम से कम 108 तो पाठशालाएं आचार्य श्री के नाम से होना चाहिए। और ऐसे ही गौशालाएं भी हैं जिनमें जो नाम है वो तो ठीक है, वो व्यवस्था है, लेकिन उपनाम या कुछ इसी व्यवस्था कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे अस्पताल खोलना चाहिए आचार्य श्री के नाम से, ऐसे हथकरघा। और आचार्य श्री ने तो कभी कहा नहीं, जो नामुना के कामुना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। किसी ने पंक्तियां लिखी आचार्य श्री के बारे में, पहले की बात है ये। तो आचार्य श्री ने कभी अपने नाम के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन वो अच्छे काम करते चले गए। तो जिन्होंने उच्च शिक्षित युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित किया, आचार्य श्री को मालूम था, देखा है आचार्य श्री ने कि हर जगह भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसे अनुशासन जैसा भोपाल में है, जबलपुर में और भी ऐसे संस्थानों के लिए आशीर्वाद प्रदान किया कि हमारे जो जैन समाज है जो पिछड़ती जा रही है, उसके लिए कम से कम उच्च शिक्षित व्यक्ति आगे आएंगे शासन में, प्रशासन में, तो हम अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने हजारों उच्च शिक्षित युवा युवतियों को श्रमण संस्कृति में दीक्षित शिक्षित किया। आचार्य श्री सबका ध्यान रखते थे, चाहे वह गरीब हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कम पढ़े लिखे मुनि नहीं बन सकते। किसने कहा कि कम पढ़े लिखे मुनि नहीं बन सकते? लेकिन आप भी जानते हैं कि जब कोई बात आती है स्वाध्याय आदि करना हो तो थोड़ा सा शिक्षित होता है व्यक्ति, जल्दी पकड़ लेता है विषय को। लेकिन शिवभूति मुनि महाराज हुए हैं, उनकी कथा अभी तो नहीं बताएंगे, प्रसंग दूसरा चल रहा है, तो इसलिए आप वो कथा पढ़ लेना कि शिवभूति जैसे भी मुनि हुए। आचार्य भगवान कहते हैं किसी को कैसे प्रतिकरण नहीं आता तो साथ में कर लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी को याद नहीं होता है, मेमोरी सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन आचार्य भगवान ने सभी जीवों के कल्याण के लिए भावना भाई। तो इस प्रकार से जिन्होंने श्रमण जिन आस्था के अनेकों मजबूत स्मारक स्थापित कराए, जिनके दर्शनार्थियों की कतार में चाहे वह राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे राज्यपाल हों, चाहे राज्य मंत्री, न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि आदि समाज सेवी, विशिष्ट चिंतक, दार्शनिक, चाहे वह कोई भी हो, और चाहे वो है पर्यावरण सेवी हों, साहित्य सेवी हों, वैज्ञानिक हों, विद्वान हों, राजनेता हों आदि के साथ साथ आप जनता की बहुसंख्या होती थी, वह सभी अपने अपने मनोकूल पाकर के आनंद से भर जाते थे। एक बार एक विद्वान ने सोचा कि आज आचार्य श्री के पास जाएंगे और अपने प्रश्न का, शंका का समाधान पाएंगे। इतने में वो व्यक्ति पहुंच जाते हैं विद्वान। उस दिन आचार्य श्री ने वही विषय दिया जो उनकी शंका थी, उनकी शंका का समाधान बिना बोले हो गया। एक बार नैनागिर की बात थी, आचार्य श्री प्रवचन कर रहे थे और आचार्य श्री ने जाने क्या प्रवचन में अचानक बोला, एक बच्ची तालाब में डूब रही है, तुम बचा सको तो बचा लो। और लोग गए, देखा तो वाकई में वो तालाब में डूब रही थी। आपने सुना होगा कि आचार्य श्री ने 44 घंटे ध्यान लगाया। आचार्य श्री ने शमशान में कई घंटे, कई बार सामयिक की, और यहाँ तक कि एक उदाहरण सुनने में आया था, ये उदाहरण थोड़ा सा डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सुना देता हूँ कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का आहार हुआ और आहार होने के बाद उनकी अनुकूलता नहीं थी चलने की, तो पहले तुरंत तो डोली की व्यवस्था हो नहीं सकती ना। उन्होंने अपने कंधे में ऐसे बिठा लिया
अपने गुरु को पिछी कमंडल हाथ में ले लिए या कोई शराबक ले लिए, क्या हुआ क्या नहीं वो तो क्लियर नहीं मालूम। संस्मरण है चूंकि ये संस्मरण में जो सुनाता हूँ अगर उसमें पूर्णतया पुष्टि नहीं होती है तो मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि कई चीज़ें बोलने में आपको मालूम है ना दिक्कतें हो जाती हैं। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कुछ बोल दिया था कि मेरी व्यवस्था कहाँ होना थी और कहाँ हो गई। अब मैं फिर से बोलना नहीं चाहता हूँ, तो बस ऐसा ही होता है कि परिवर्तन हो जाता है। इसलिए साधु संतों को लिखा है कि भाषा समिति का उपयोग करते हुए ही बोले। इसलिए आचार्य बोलती ना, देखो कोई आता था चतुर्मास के लिए निवेदन करने, प्रवास के लिए, आचार्य क्या बोलते थे, देखो। देखो का मतलब क्या होता, किसी ने पूछा तो आचार्य देखना, हो जाएगा देखना। पहले लोग गाते थे ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। हमने सोचा जी किसने लिखा भजन, कंजूस व्यक्ति था वो जिसने लिखा, हमें तो नहीं मालूम किसने लिखा। अरे लिखना था तो ऐसा बोलते ना, हमने सुधार कर दिया। वैसे जो पूजन लिखी जाती है या कोई बात लिखी जाती है उसमें चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो अपन बोलने में उसको व्यक्त कर सकते, लेकिन सुधार लिखित में नहीं करना चाहिए। कानून जैसा है जो बन गए, बैंक में होता ना, कुछ लिख दिया तुमने तो कटिंग नहीं होती ना, उसमें सुधार नहीं होता, दूसरा फॉर्म भरना पड़ता। हमने कहा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, भावना अच्छी करो, इससे क्या पुण्य बढ़ता है। तीर्थंकर प्रकृति बंध में ये निमित्त बनता है, कारण बनता है कि अपन अच्छी अच्छी भावनाएं करेंगे। तो आचार्य भगवान एक युगांतरकारी अहिंसा क्रांति के अग्रदूत, युग महापुरुष, जन जन के हृदय सम्राट, परम पूज्य आचार्य भगवान, जिनके हम सब के बीच में से कैसे प्रयाण कर गए, क्या उनकी पूर्व से तैयारी थी, तैयारी का क्या कारण रहा, अंतिम प्रण पथ पर प्रयाण कैसे किया, क्या गुरुदेव ने कोई घोषणा की थी, यदि घोषणा की थी तो जग जाहिर क्यों नहीं की। यदि अभी विषय और है जो आपको बता रहे हैं कि आचार्य भगवान, देखो जब आचार्य भगवान की समाधि हो गई उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने एक लेख लिखा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक तो हमने नहीं सुना, पहले कुछ हुआ हो तो नहीं मालूम, लेकिन 369 यानी 369 अखबारों में प्रधानमंत्री का 21 फरवरी 2024 को लेख प्रकाशित हुआ। यदि प्रधानमंत्री देश का राजा एक जैन साधु के बारे में, जैन आचार्य के बारे में बहुत अच्छा लिखता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक आपने सुना है क्या? हमने तो नहीं सुना। जब हमने अभी पुस्तक में पढ़ा ये तो हमें जानकारी थी, लेकिन देखा था मैंने खुद, लेकिन जी इतने सारे देश भर के चाहे किसी भी भाषा के अखबार हों, सब अखबारों में आचार्य श्री के लिए एक अलग से एक लेख प्रधानमंत्री अगर लिख रहा है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, इससे बड़ी बढ़कर कोई श्रद्धांजलि होती। और जैसे ही आचार्य श्री का समाधि मरण का संलेखना का समाचार मिला तो प्रधानमंत्री भी अपनी आंखों में आंसू बहाए, यानी आंसुओं से उसने श्रद्धांजलि दी। जैसे अपन पढ़ते हैं पुराण ग्रंथों में कि राजा महाराजा आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया, ऐसा पुराण ग्रंथों में आता है, अपनी बालों से। ये इसको आप नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये भाव भक्ति कहलाती है। भक्ति में बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं और कुछ चीज़ें उल्लंघन हो जाता है, इसलिए उनके समीप अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता था, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने उसमें लेख में लिखा है। और जीवन में हम बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके निकट जाते ही मन मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे व्यक्तियों का स्नेह, उनका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी होती है। और उनको देखकर अनुभव होता था कि कैसे भारत में अध्यात्म किसी अमर और अजरस जलधारा के समान अविरल प्रवाहित होकर समाज का मंगल करता रहता है। आचार्य श्री का ऐसा एक जगह लिखा था कि 5 से 10 वर्ष यानी 5-10 वर्ष और मिलता तो देश समाज और धर्म को मिलता तो और हम लोगों का पुण्य बढ़ता चला जाता। तो महायात्री को जब वो आचार्य श्री का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसमें लिखा, एक पुस्तक में पढ़ा कि उनको महायात्री थे वो, उनको विदाई नहीं दी जा सकी।
ऐसा माहौल बन गया, ऐसी स्थिति बन गई कि आचार्य जी अगर बता के संलेखना करते ना तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता और व्यवस्थाएं नहीं संभल पाती और क्या स्थिति बनती। यानी कई लोगों ने उपवास किए, कई लोगों ने भोजन नहीं किए और भी बहुत ऐसी स्थितियां बनी। इसलिए ऐसा लिखा है कि रात्रि 2:35 पर देश भर में इंटरनेट बड़ी रफ्तार से व्यस्त हो गया। लगभग उधर 50,000 से ऊपर लोग वहाँ मौजूद थे। तो इस प्रकार आचार्य श्री की मूकमाटी पढ़ करके, जब आचार्य श्री थे उस समय 250 विदेशियों ने मूकमाटी पढ़ करके मांसाहार का त्याग किया, शराब आदि का त्याग किया। ऐसे आचार्य भगवान के जिनकी महिमा का वर्णन जितना किया जाए वो कम है। तो इस प्रकार से वह शब्दों के जादूगर थे और अनुशासन की जीवंत मूर्ति थे और उनके निमित्त से कई लोगों की बीमारियां दूर होती चली गईं। तो इस प्रकार से आचार्य कुंद देव के वह समयसार थे, भट्टिकेर स्वामी जी के मूलाचार थे, आचार्य समंतभद्र की हुंकार आदि उनके अंदर मौजूद थी। तो इस प्रकार आचार्य श्री ने जो साधना की, अभी हमने कैलकुलेशन किया था, पूरा निकाला था, 77 वर्ष लगभग, और महीने याद नहीं, हमारे पास नोट है पूरा आचार्य श्री कितने वर्ष रहे, कितनी दीक्षा, लगभग अगर उनने 56,000 वर्ष की साधना की, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अभी की 1 वर्ष की साधना और पहले की कितने की 1000 वर्ष की। तो हमने कैलकुलेशन, ये तो पुराना है 56,000 का, लगभग जितनी मुनि अवस्था में रहे उतने 1000 वर्ष की साधना उन्होंने की। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने सबको सब कुछ दिया और आचार्य भगवान भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वह हमारे हृदय के देवता हैं और हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने जो किया उनके उपकारों को हम कभी चुका नहीं सकते। इस प्रकार से चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, ना कोई अब जिज्ञासा, गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूर्ण की सारी आशा, उनने मुझको शिष्य बनाकर मेरा जीवन धन्य किया, अंतिम भव तक गुरु रहे वो, पल पल कहता यही जिया। जो क्रिया कलामों को हमेशा सुनाएंगे और गुनगुनाएंगे, ऐसे आचार्य भगवंत हमेशा जीवंत रहेंगे। भले ही उनका शरीर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनने जो कार्य किए हैं वह स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हैं। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात देश विदेश सब जगह पहुँचती है कि आचार्य श्री के चरण अपन को हर मंदिर में, हर संस्था में स्थापित करवाना है, जहाँ जैसी अनुकूलता हो, व्यवस्था हो, है ना। लेकिन आप लोग एक स्वीकृति पत्र जरूर दें, क्योंकि अपनी ओर से जब स्वीकृति पत्र मंदिर का रहेगा, संस्था का रहेगा, तो कोई विवाद नहीं होगा बाद में। और आचार्य श्री के ग्रंथ जो हैं ताम्र पत्र पर हर मंदिर में एक ग्रंथ तो कम से कम उत्कीर्ण होकर रखा जाना चाहिए, और आचार्य श्री के सुंदर चित्र पीतल में उत्कीर्ण होकर हर मंदिर में लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं, हजारों साल तक रहे, उन्होंने पाषाण के जिनालय बनवाए और उन्होंने जो कार्य किए हैं 2000 वर्ष तक रहने वाले ऐसे पाषाण के जिनालय उन्होंने निर्माण किया, प्रेरणा दी। इसी प्रकार से हथकरघा और जो हमने बातें बताई हैं, उनके स्वर्ण, ताम्र, पीतल, पीत पत्र बोलते हैं उसको, पीतल को, ताड़ पत्र पर उनके ग्रंथ उत्कीर्ण होना चाहिए। और आप लोग, पूरे देश के लोग, जहाँ जहाँ हमारी बात पहुँचेगी, सभी लोग अपनी स्वीकृति दें, पुण्यार्जक बने और चरण स्थापित करें, जिससे कि हमारे आचार्य भगवान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जीवंत संस्कृति हमारे बीच में हमेशा रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।